है नहीं बोल के बोल रहे हैं, कोरोना एक मजाक है, तो ये कहाँ तक सही है? फार्म हाउस में है, अब तो बारिश होने की वजह से हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे। रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ 5 मिनट के लिए ब्रेक हो जाए यहाँ पे, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। कोरोना से बचना है तो मास्क का इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह हमारे साथ में है जो अब्दुल रहमान साहब, तो हम उनसे जानना चाहेंगे। यहाँ अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए रोज़ा रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ करेंगे अल्लाह ताला से ये महामारी कोविड-19 ख़त्म हो जाए। पिछले 3 महीने क्या छुट्टी पे था क्या कोरोना, जो रमज़ान में आया? तो ये कोरोना यहीं का है, पूरा हिंदुस्तान में है कोरोना, पूरी दुनिया में है। जहाँ जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे ऐसा लॉकडाउन नहीं कर रहे, रमज़ान आते ही लॉकडाउन कर रहे हैं, इस तरीके की बातें बाहर हो रही। गिर रहा है, इलेक्शन करना ज़रूरी है, उनको पब्लिक को, अवाम को बचाना ज़रूरी नहीं। अमित शाह हर रैली में जहाँ तक देखने में आ रहा है सर, अपने रैली शो में मास्क का इस्तेमाल नहीं कर पहले उनको मास्क लगाए जो बोलने वाले हैं। रहा था कि सर तबलीगी जमात की वजह से कोरोना आया, और अब ये साल सुनने में आ रहा है कि कुंभ मेला जो था, जो लाखों की पब्लिक थी, उसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे उठा लेता है, मौत देता है। तुम्हारे तबलीग जमातों में से है ना ही कुंभोला की तरफ से है। लोग आपको सुन रहे सर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कोरोना के बारे में? कोरोना से बचना है तो मास्क का इस्तेमाल करना है। राजेश्वर से खुद हम हुमनाबाद आने के लिए हमको इतना डर लग रहा था कि फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि चंद लोगों की वजह से कोरोना है नहीं बोल के बोल रहे हैं, कोरोना एक मजाक है, तो ये कहाँ तक सही है? गए साल से इस साल बहुत बड़ा कोरोना है। गए साल अभी टाइम मौका मिलता था यानी ज़िंदा रहने का, इस बार तो जैसा आया ख़त्म ही, बहुत डेंजर है। इससे खास कर ध्यान से मास्क पहने, फिर तुम्हारे सैनिटाइज़र यूज़ करें, फिर डिस्टेंस मेंटेन करें। जी, तो देख सकते हैं कि हम यहाँ पे गौरव भाई के फार्म हाउस में हैं। अब तो बारिश होने की वजह से हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे। हम आपको बताएंगे कि बारिश का मंजर भी जो गौरव भाई के फार्म हाउस पे देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश भी हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बारिश का, यहाँ पे ज़ोरों से बारिश भी हो रही है। तो हम अगला यहाँ पे जानना चाहेंगे, हम गौरव साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ 5 मिनट के लिए ब्रेक हो जाए यहाँ पे, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है आपके यहाँ पर। जरूर कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। कोरोना से बचना है तो मास्क का इस्तेमाल करना है। कोरोना से बचना है तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। वेलकम टू इंडियन न्यूज़, मैं हूं गयासुद्दीन। आज हम इस वक्त हैं जो हुमनाबाद में। आप सभी को मालूम है जो कोरोना की महामारी चल रही है, तो आज संडे का दिन है जो हुमनाबाद में फुल लॉकडाउन है। तो इसी तरह हमारे साथ में है जो अब्दुल रहमान साहब, तो हम उनसे जानना चाहेंगे इस कोरोना के बारे में। तो सर आपका इंडियन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जो आजकल सर आप देखने में आ रहा है कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस बहुत सारे ज़्यादा हुए, क्योंकि 1,80,000 के ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो उसी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? कोरोना 19 कोविड-19 जो बढ़ गया है हुमनाबाद में, गए साल से इस साल बहुत ज़्यादा है। हुमनाबाद के अस्पताल में 12 बेड है, कम से कम 30-35 पेशेंट हैं। ना हो उनको ऑक्सीजन मिल रहा है, ना उनको कोई सुविधाएं हैं, और पब्लिक इतने कोविड बढ़ गया है, महामारी बढ़ गई है। इसलिए हम वो देखकर अवाम को, वहाँ की पब्लिक को, इसलिए अपने फार्म हाउस में आए। यहाँ अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए रोज़ा रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ करेंगे अल्लाह ताला से ये महामारी कोविड-19 ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया में वबा ख़त्म हो जाए। क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन होना ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है, सैनिटाइज़र लगाना ज़रूरी है। इसलिए मैं हुमनाबाद छोड़ के यहाँ पर आया हूँ फार्म हाउस में। सर हम हुमनाबाद को आके आपको कांटेक्ट किए तो आप बोले फार्म हाउस में हो। फार्म हाउस में रहने की वजह क्या है सर आकर? वो फार्म हाउस में इसलिए हूँ कि गांव में इतने ख़तरनाक बीमारी आ गई है, वबा आ गई है। क्योंकि इससे ये गए साल की जो वबा थी, कोविड-19 महामारी थी, वो बहुत आसानी से इलाज होता था उसका। इस बार जैसा कुछ ही लम्हा में ख़त्म ही हो रहा है इंसान। जी, कैसा इलाज हो रहा था सर? आसानी से कैसा इलाज हो रहा था? आसानी दवाखाना ले जाते ही फिर सब बेड पे सुलाया जा रहा था, ऑक्सीजन मिल रहा था उसको। फिर हॉस्पिटल में सहूलतें भी थी गए बार। इस बार दवाएं भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा, फिर डॉक्टर्स भी नहीं है, वेंटिलेटर 12 है, पेशेंट है 35-40। किसी को हैदराबाद भेजा जा रहा है, किसी को गुलबर्गा भेजा जा रहा है, इसको बीदर भेजा जा रहा है। इसलिए हम वो देख के डर के वहाँ से जंगल में हमारे फार्म हाउस पे आके बैठे हैं। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि इल्तिजा है कि अल्लाह जितने भी कोविड महामारी बीमारी है, जितने भी लोग परेशान है बीमारी से, अल्लाह ताला उनको बचाए, उनको शिफा अता फरमाए, सेहतमंद करे। बस यही मेरी दुआ है। जी, चंद लोग बोल रहे कि सर पिछले 3 महीने क्या छुट्टी पे था क्या कोरोना, जो रमज़ान में आया, तो ये कहाँ तक सही है सर? पहले भी कोरोना था या नहीं था, क्या सिर्फ रमज़ान में आया?
पहले भी था, नहीं था, पहले भी था, अभी ज़्यादा होने की वजह से मालूम हो रहा है लोगों को। अभी कोरोना यहीं क्या है, पूरा हिंदुस्तान में है कोरोना, पूरी दुनिया में है, क्या खाली अहमदाबाद में बल्कि नहीं है ना, बल्कि कर्नाटक में बल्कि नहीं है। अभी बसों के नाम जो इलेक्शन हुआ वहाँ उससे पहले से चालू है, नहीं क्या क्या खाली रमज़ान बोल के है, हमेशा तो कंटिन्यू है ना भाई। चलो रमज़ान बोल क्या खाली मुसलमानों को थोड़ी है, आम पब्लिक को, अवाम, सारी अवाम, सारे इंसानों का कोरोना है जी। जनता का जहाँ जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे ऐसा लॉकडाउन नहीं कर रहे, रमज़ान आते ही लॉकडाउन कर रहे हैं, इस तरीके के बातें बाहर हो रहे हैं, तो ये कहाँ तक से है? अभी ये क्या है, सबसे पहले लीडरों को इसका कड़ी से कड़ी सजा दिया है, क्योंकि लीडर इलेक्शन करना ज़रूरी है उनको, पब्लिक को, अवाम को बचाना ज़रूरी नहीं है। क्या इलेक्शन होना खाली ज़रूरी है उनको, बसों कल्याण में इलेक्शन, बेलगाम में इलेक्शन, मस्की में इलेक्शन, फिर बंगाल में इलेक्शन, अवाम की फिक्र नहीं इनको खाली। अमित शाह हर रैली में जहाँ तक देखने में आ रहा है सर, अपने रैली शो में मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे और आम पब्लिक को मास्क का इस्तेमाल करो बोल के ऐसा बीजेपी गवर्नमेंट से आ रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले उनको मास्क लगाए जो बोलने वाले हैं, फिर जहाँ तक हो सके जो नहीं लगा रहे मास्क, उनकी तरफ से ये बीमारी बढ़ रही है, महामारी बढ़ रही है। पहले तो रैली करना नहीं चाहिए, करने के बाद पूरा उसका डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर लगाना, सबसे पहले बड़े बड़े लीडरों को लगाना ज़रूरी है। फिर ये लोग खुद लगाते नहीं, दूसरों को बोलते हैं, इसलिए क्या है, बचना ज़रूरी है, वैसे लोगों से पहले बचना ज़रूरी है। जी, पिछले साल में सर ये सुनने में आ रहा था कि सर तबलीगी जमात की वजह से कोरोना आया, और अब ये साल सुनने में आ रहा है कि कुंभ मेला जो था, जो लाखों की पब्लिक थी, उसकी वजह से कोरोना फैल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखो ये कोरोना ना ये तुम्हारे तबलीग जमातों से है, ना ही कुंभोला की तरफ से है, ये सारा निज़ाम अल्लाह ताला का है, उसका वबा है, अल्लाह का कहर है। सारा जितना भी वबा है, ये जो महामारी है कोविड-19 है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। ये कोई तबलीगी जमात, कोई दूसरे से इनकी तरफ से नहीं है, सब अल्लाह की मर्ज़ी है। इंशाल्लाह ऐसे दुआ करना सब आप हम सब मिल के, जब ये वबा ख़त्म हो जाए बोल के अल्लाह ताला से सब इल्तिजा करना है, दुआ करना है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे बीमारी देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे सेहत देता है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे उठा लेता है, मौत देता है, जिसे शिफा देता है, उसकी मर्ज़ी है सारी। जी, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं सर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कोरोना के बारे में, कि वो कोरोना से बचने के लिए क्या क्या मेंटेन करना चाहिए? कोरोना से बचने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है, हाथ पैर धोना, लोगों से मिलना नहीं, 6 फीट दूर रहना चाहिए, जंगलों में रहना चाहिए, किसी को एक हाथों मिलाना नहीं, दूर मेंटेन ज़रूरी है, डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। फिर अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम भाई नमाज़ पढ़ के, रोज़ा रह के दुआ करें कि महामारी कोविड-19 ख़त्म हो जाए। ये हमारी अल्लाह ताला से ये दुआ है हमारी बस। तो देख सकते थे कि ये हमारे साथ में हैं जो हुमनाबाद के काउंसलर मिस्टर अब्दुल रहमान गुरे साहब, तो इतनी अच्छी बात की है कि वो अगर कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, कोरोना से बचना है तो मास्क का इस्तेमाल करना है, कोरोना से बचना है तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। क्योंकि हम जो फर्स्ट अब इनको हम आके हुमनाबाद में कॉल किए थे कि इन्हों बताया कि हम फार्म हाउस में हैं, ये बता रहे कि फार्म हाउस में इसलिए है क्योंकि कोरोना से डर के। हम आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन न्यूज़ से कि आपको हम ये बताएंगे कि जो लोग कोरोना को मजाक में ले रहे कि प्लीज़ इसको मजाक में मत लीजिए, क्योंकि ये कोरोना बिल्कुल है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हम राजेश्वर से खुद हम हुमनाबाद आने के लिए हमको इतना डर लग रहा था कि फिर भी आके अवाम के बीच में हम आपको ये मैसेज दे रहे कि आप जितना हो सके उतना कोरोना से बचने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।
तभी से मैं ये गुजारिश करूंगा कि अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, ज़रूरत के हिसाब से बाहर निकलिए, क्योंकि देख सकते हैं कि हम खुद अपना जो ऑफिस है मेन गुलबर्गा MSK मिल में है। जो MSK मिल में मैं आपको बताऊं कि मेरा ऑफिस MSK मिल जो गुलबर्गा में है, जो MSK मिल की जो पॉपुलर टावर में मेरा ऑफिस है, क्योंकि हमको राजेश्वर बसो कल्याण तालुका बसो कल्याण राजेश्वर बसो कल्याण जो है राजेश्वर हम अपना गांव है, वहाँ से निकल के हुमनाबाद को आने के लिए हमको जितनी तकलीफ़ हो रही थी, इतना डर लग रहा था कि कोरोना की महामारी में कहाँ बाहर निकले। गुलबर्गा जाने की तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हम खुद घर में हैं, इतनी तकलीफ़ में इतनी मुश्किलात में भी फिर भी आपको आके बाहर बता रहे कि प्लीज़ आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि देख सकते हैं कि हुमनाबाद आज संडे है, पूरी तरीके से हुमनाबाद लॉकडाउन है। हम आपको सारी चीज़ें सारे तस्वीरें आपको हम आपके सामने बताएँगे।